हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मर्स फार्मिंग सीन स्केचिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए प्रिंट आउट शीट का दोस्तों मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ एंड स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों अपनी आर्ट लाइन की 4B पेंसिल के साथ। तो जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, आपको कोई भी कॉम्पोजिशन अगर स्टार्ट करनी है सो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम जो है अपना हॉरिजॉन्टल लाइन को इस तरीके से लाइटली ड्रॉ करेंगे। और जैसा कि हम यहाँ पर सीन दिखाने वाले हैं कि भाई कुछ किसान अपने खेत में जो है खेती कर रहे हैं, तो उस सीन को दिखाने के लिए दोस्तों देखिए सबसे सिंपलेस्ट जो व्यू मेरे दिमाग में आया वो ये आया कि यार आप सामने से अगर किसी खेत को देखते हैं तो उसमें होता ही क्या है, आप उसमें पानी दिखा सकते हैं या फसल को काटते हुए दिखा सकते हैं या फसल को निकालते हुए दिखा सकते हैं। तो वही चीज़ मेरे दिमाग में आई दोस्तों, और वही चीज़ जो है मैंने यहाँ पर दिखाने की फिर आपके सामने कोशिश की है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पीछे की तरफ जो हमारे पेड़ होंगे होरिज़न के पास, जहाँ पर कि आसमान और जो है ज़मीन का एक बीच की लाइन होती है डिवीज़न, वहाँ पर छोटे मोटे जो आपके पेड़ होंगे, बुशेज़ होंगी, उन सब चीज़ों को आप इस तरीके से छोटे छोटे तरीके से शो कर सकते हैं। देन धीरे धीरे जो है ना आपकी कंपोजिशन में एक चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो वो चेंजेस दोस्तों आप जो है नोट कीजिएगा कि किस तरीके से जो है आपकी कंपोजिशन बदलने लगी है एंड जो चेंजेस हमें कंपोजिशन में करने चाहिए बाय द टाइम वो कैसे जो है शुरू करने चाहिए। तो पीछे से दोस्तों हमने जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शुरुआत कर दी है। अब धीरे धीरे जब आगे आएंगे तो ह्यूमन फिगर्स का बनाना एंड उनके पोजीशन पोस्चर्स को लेकर के दोस्तों चीज़ें अटैम्प्ट करेंगे। डायरेक्टली जो भी मेरे दोस्त डायरेक्टली फिगर जो है अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो मेरा उनके लिए यही पर्सनल एक सजेशन है दोस्तों कि आप लोग पहले स्टिक फिगर के जो है अच्छे से प्रैक्टिस करें, मैनीक्विन के अच्छे से प्रैक्टिस करें, देन उसके बाद ही जो है आप मसल्स एंड क्लोथिंग पे आएँ। क्योंकि आप देख पा रहे हैं, अब जैसे यहाँ पर हम देखिए फिगर को अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो एक लेंथ आपके दिमाग में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो लेंथ रहने वाली है फिगर की वो कितनी रहेगी। प्लस आप उस फिगर को ज़्यादा मोटा पतला ना कर दें, हाथ पैर ज़्यादा मोटे या पतले ना कर दें एक तरफ के। तो ये सब चीज़ें भी दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के साथ जो है स्टिक फिगर और मैनुअल फिगर से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो जाती है। देन उसके बाद आप जो है डायरेक्टली मसल्स पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मेरा जो काम है दोस्तों, डायरेक्टली मैं यहाँ पर जो है मसल्स पे काम करना शुरू कर रहा हूँ एंड मसल्स एंड क्लोथिंग। तो एक बहुत ज़्यादा बड़ा पैनोरामिक व्यू है, तो सिंपल सी बात है मैं बहुत बड़े इसमें जो है किसानों को नहीं दिखा सकता हूँ। एंड ये मेरा एक फर्स्ट फिगर बन चुका है, तो अब इसी के रिगार्डिंग मुझे जो अपने बाकी फिगरों को भी बनाना होगा। अब जब इस तरीके से दोस्तों देखिए फिगर बन चुका है, तो उसकी आसपास की जो सराउंडिंग है उसको भी हमें दोस्तों जो है शेडिंग के थ्रू थोड़ा सा अच्छा दिखाने की कोशिश करनी है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप अपने फिगर को जो है हाईलाइट करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड का भी रोल दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रहता है आपकी कॉम्पोजिशन में। तो यहाँ पर जो छोटी मोटी ग्रासेस होंगी, घासें होंगी एंड जो भी पेड़ रहेंगे नीचे के ग्राउंड में जो हमें शेड करना होगा वो दोस्तों मैं यहाँ पर अब जो है करने लग रहा हूँ। एंड पूरे ग्राउंड में सिंपल सी बात है, खेत है तो खेत में हर चीज़ बैलेंस ना करते हुए आप कहीं पर घासें ज़्यादा दिखा दीजिए, कहीं पे कम दिखा दीजिए। शेड्स के बीच में एक वेरिएशन ज़रूर बना के रखें कि कभी डार्क कभी लाइट, क्योंकि देखिए अगर आपने लाइट मीडियम एंड डार्क की नॉलेज को अच्छे से समझ लिया, डेफिनेटली दोस्तों आपकी कॉम्पोजिशन अच्छी बनेगी ही बनेगी। क्योंकि जो रिदम होता है डार्क मीडियम लाइट शेडिंग का, वही अट्रैक्ट करता है आपकी कॉम्पोजिशन में। फिर चाहे आप पोर्ट्रेट बनाएं, स्टिल लाइफ बनाएं या फिर कोई भी कॉम्पोजिशन बनाएं, rhythm of your grayscale is very important, and for this you have to understand the knowledge of light, medium and dark shade, how you can use these shades in your composition। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों किस तरीके से एक चेंजेस आ चुके हैं हमारी कॉम्पोजिशन में। सो इसी तरीके से अब जो मैं बाकी ह्यूमन फिगर्स बनाने हैं दोस्तों उनको बनाना शुरू करेंगे एंड धीरे धीरे अपनी कॉम्पोजिशन में चेंजेस लाने शुरू करेंगे।
तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है कॉम्पोजिशन वो कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी एंड कंसेप्ट आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको फार्मिंग सीन बनाना है। सो वीडियो अगर दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।